एक पशु चिकित्सालय नहीं है गांव में। अच्छा, बड़ा कमरा जो है इसका रिनोवेशन स्टार्ट हो गया है और बड़ा पड़े पंचायत में मिल रखे क्यों को नहीं खराब बड़ा पड़े हमरा पास के सब हर गांव में ग्राउंड है, आर्मी ट्रैक है। हमारे यहाँ कोई आर्मी ट्रैक नहीं है। हम अपनी जनमानस शेखावाटी में आप सबका स्वागत है। जनमानस शेखावाटी टीम आज पहुंची है ब्लौद भाखरा गांव में। यहाँ के जो चुनावी मुद्दे हैं और जो विकास के काम पिछले 5-10 साल 20 साल में हुए हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके साथ में ही गांव की जो कंडीशन है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और अभी हम पहुँचे हैं स्कूल के अंदर में। आप ये दिखा सकते हैं कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्लौद भाखरा स्कूल है और इसकी बिल्डिंग भी मैं चाहूँगा कि ज़रूर कवर करो आप। और हम यहाँ के प्रिंसिपल सर से भी ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। इसी स्कूल का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पिछली साल की इस साल की का ही रिज़ल्ट है 2020 के अंदर में। स्नेहा बानो डॉटर ऑफ मोहिद्दीन खां फतेह खानी 87.33% और ये ब्लौद भाखरा की टॉपर भी है और ये गवर्नमेंट स्कूल की है। 87.33% गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। यहाँ के प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपकी स्कूल का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, उसके अलावा आप अगर इस चीज़ों को कवर करें, कुछ भी क्या इसमें कमियां हैं या क्या सहयोग आपको यहाँ पर वैसे कोई कमियां तो नहीं है जी, लेकिन ये एक बात है, गांव की जागरूकता कम है स्कूल के प्रति। ओके। और जागरूकता गांव की तो है ही, लेकिन हमने भी मेरे से पहले जो भी यहाँ रहे हैं उन्होंने गांव को मोटिवेशन तो दिया जी, लेकिन मोटिवेशन में गांव वाले उनसे नहीं जुड़ पाए। ओके। मेरे आने के बाद में मैंने एक जो कमरा था जो 21 साल से बंद पड़ा था, ओके, उस कमरे को मैंने आपको दिखाऊंगा मैं भी चल के। उस कमरे को मैंने ऐसा अपडेट कर दिया कि शायद आप देखेंगे तो यूँ नहीं लगेगा 21 साल पहले का कमरा है। इसी स्कूल का मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। रिनोवेशन अभी शुरू हुआ है। सर ने बोला कि 11 महीने से सर यहाँ पे हैं और प्रिंसिपल सर के आने के बाद में ये रिनोवेशन आप देख सकते हो। ये एक पूरा बड़ा कमरा जो है इसका रिनोवेशन स्टार्ट हो गया है और अच्छा काम जो है आपको मैं थोड़ा और अंदर तक दिखाऊंगा कि ये पूरा रिनोवेशन होके काफ़ी सुधार जो है स्कूल में धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन पूरे स्कूल की बिल्डिंग का रिनोवेशन अगर ऐसे ही होगा तो शायद बच्चों को और अच्छा लगेगा और बच्चे जो है और अच्छे से पढ़ के मेहनत करके और अच्छा रिजल्ट देंगे गाँव को। बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और हम ये चाह रहे हैं कि अगले साल जो है हम नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने पूरी कोशिश करेंगे। मेरा विचार ये है कि अगर इसी तरह से गांव वालों का मुझे सहयोग मिला, यानी 26 जनवरी को पूरे गांव ने मुझे अच्छा सहयोग दिया, तो इस स्कूल को मैं 1 साल के अंदर अंदर हमारी जो नबीपुरा रोड पे नया अलॉटमेंट हुआ है उस पर हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। क्योंकि रमेश साहब से हमें 3 कमरे मिल चुके हैं और मैं अगर एमएलए साहब इस बात को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो मैं एमएलए साहब से चाहूँगा कि आपके भाई भंवरू खां जी जो है वो 15 साल एमएलए रहे, इस गांव में एक कमरा भी अलॉट नहीं किया उन्होंने। हो सकता है यहाँ जगह नहीं हो, लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ एमएलए साहब हाकिम अली खां जी जो है वो इस गांव की जो नई बिल्डिंग बनने जा रही है उसमें पूर्ण सहयोग दें ताकि इस गांव की शिक्षा आगे बढ़ सके। हमारे साथ में ब्लौद भाखरा के लोग मौजूद है तो हम उनसे पूछेंगे गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या चीज़ों की जो है डिमांड आप लोग अभी रख रहे हैं। क्या क्या विकास कार्य सर सरपंच जो होते हैं वो ज़्यादातर ये खुरा निर्माण और जो छोटे मोटे काम होते हैं वही करवाते हैं। मेन मुद्दा गांव की स्कूल का है, जर्जर अवस्था में है और चाहते हैं नई बिल्डिंग बने। स्कूल के लिए जगह भी अलॉट हुई है लेकिन अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है गांव में जो काम करे। 20-25 साल पहले गांव का एक सरपंच आता, उसने 3-4 कमरे बनाए थे। उसके बाद में गांव के सरपंच आए लेकिन वो बात नहीं है जो पहले थी। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। उसके लिए एक परियोजना अभी माननीय विधायक साहब के हिसाब से 25 लाख रुपए स्वीकृत भी हुए, काम चल भी रहा है लेकिन चल रहा अधूरा सा है। अच्छा, यानी उसमें भी वो ठेकेदारी प्रथा है, कैसे वो अलॉट हुआ है कैसे नहीं हुआ है, खुला हुआ कुछ भी नहीं है उसमें। पर्दे वाले काम हो रहे हैं। अच्छा, क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है अभी तक? पता नहीं, काम चल रहा है। कभी कभी 2 दिन 4 पाइप डाल जाते हैं फिर बंद है। चैम्बर अभी आप आगे वहाँ देखना चैम्बर स्वीकृत है, वो पूरा जो पाइप लाइन डाली है ना वो लगभग ब्लॉक है और रोड वगैरह तो सारी जुड़ रही है। सड़कें चारों तरफ से नबीपुरा की साइड है वो, बाकी है कोशिश वो भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, बाकी सड़क से जुड़े हुए हैं गाँव, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक पशु चिकित्सालय नहीं है गाँव में। अच्छा, पशु चिकित्सालय 500 घरों की बस्ती है, छोटा मोटा पशु चिकित्सालय भी नहीं है। एक नर्स है यहाँ पे, पीएससी है, उसके अलावा सुविधा वाली बात नहीं है। कीचड़ पूरे गाँव में, आप किधर भी चले जाओ आपको मिल जाएगा। तो ब्लौद भाखरा में ही हम लोग विजिट कर रहे हैं जगह जगह। ये गाँव का पूरा आपको मैं दिखाता हूँ इलाका, ये पूरा गांव ही है वैसे इनका, ये कीचड़ से भरा हुआ कुछ ज़्यादा ही है, बट एनीवेज हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि आप बताएं ये गांव के अंदर में कुछ ज़्यादा कीचड़ नहीं लग रहा आपको?
देख लीजिए आपके सामने है सर। जी जी जैसा कि ये जो हमारा सार्वजनिक चौक है, आम चौक है, और ये इधर पास में जो सरकारी विद्यालय है, जी जी, ये यहाँ- स्कूल भी एकदम पास में है यहाँ पे। स्कूल एकदम पास में है। जी जी और ये कीचड़ जो है ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे जो मुख्य जो समस्या है गांव की, ये गंदी पानी की निकासी की समस्या है। अभी इसके लिए एक नाला अंडरग्राउंड डाला गया है, उसके चैम्बर अभी बने नहीं है। ओके, शायद हो सकता है कि वो सक्सेस हो जाए, तो उससे थोड़ा ये साफ हो जाएगा थोड़ा। शायद है, संभावना है। तो सर थारे गांव में और क्या प्रॉब्लम है? गांव की सफाई हो जाए, कीचड़ काचड़ साफ हो जाए, बस साइज और की। और कीचड़ तो कुछ सारे गाँव में ग्वाड़ में कुछ ज़्यादा ही है। बी की सफाई को थे कोई डिमांड वगैरह रखी है कोई से? वो तो सरपंच बंसी जगह रखी है, बीच कराई सी करासी के हो? तो ये पहले का जो सरपंच तो पहले भी रहे ही होगा, भाई क्या कौन करवाया ये पर काम? वो तो देखो ये दूसरे गांव का सरपंच ही गांव का आसी तो वही करवासी दूसरा। अच्छा, पहले गांव का सरपंच कौन था? दूसरे गांव का सरपंच। दूसरे गांव का सरपंच। टीम आज पहुंची है बलौद भाखड़ा और यहाँ की प्रॉब्लम्स मैं आपको नज़र दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, गंदे पानी की बता रहे हैं यहाँ के गाँव वाले कि 10 से 15 साल हो गए ऑलमोस्ट, और ये अब कंडीशन है। तो मुझे लगता है कि शायद बारिश के दिनों में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, ये तो ये गांव के लोग ही बताएंगे। तो हम गांव के लोगों से ही जानते हैं। आप बताइए कि ये कब से है इस गांव में? 15 साल से होगी भाई। 15 साल से यहाँ की प्रॉब्लम है। हाँ, और ये बारिश का माह ज़्यादा हुआ है कम हुआ क्या? ज़्यादा हुआ है। घर का या घर है, आस पड़ोस का घर आ रहे 12 जाकी सो है, आग माने पानी बड़ो बेड़ो है। इजा आस-पास में पूरा भर जाता हो बारिश के अंदर? हाँ, रास्ता बंद हो जाए चारों मेरू। चारों में तो यो पानी यहाँ निकलवाने की तो यहाँ जनरेटर लगा खराब रखे, तो हो- यो पानी कभी साफ क्यों नहीं हुआ? हाँ, और इन अड़े इन्हें बिना आस-पास के गाँव में निकालने की कोई कोशिश करे या गाँव से बाहर निकालने की कोशिश करे? निकाल सी घटे को घर में भला निकाल दो, और कोई के लोगों नहीं। और कोई ये लोगों ने थे कुछ कहना चाहो एक माँ जहाँ 10-15 साल से या प्रॉब्लम हो रही है, तो बट इको कोई इलाज जहाँ थे सरपंच के सामने या चीज़ रखो कम से कम। अब तो जहाँ चुनाव आ रहे थे या पॉइंट रखे क्या ऑलरेडी? रखे सर, मतलब फिलहाल तो चाल रही तो प्रोग्रेस ही की। हाँ। थोड़ी बहुत हुई है। हाँ, देखा करता नहीं, मतलब वो जो नाला वाला गिराया तो है ही जाएगी। जनमानस शेखावाटी के चुनावी दौरों में हम लोग साथ में गांव के अंदर में शिक्षा और स्वास्थ्य जो कि इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होते हैं उन पे हम ज़रूर, हमारी कोशिश रहती है कि कवर करें। और ये मैं आपको शिक्षा का ही एक और गढ़ दिखाता हूँ। ये मदरसा इस्लामिया रिजविया उच्च प्राथमिक विद्यालय बलौद भाखड़ा है, और इसमें बता रहे हैं कि करीबन 180 के आसपास जो है बच्चे पढ़ते हैं। और ये वैसे मदरसा कम स्कूल इसको आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे मदरसा भी चलता है और स्कूल भी चलती है। 8वीं तक उनको साइंस और बाकी जो भी जदीद तालीम है वो भी उनको दी जाती हैं, और साथ में उनको इस्लामिक एजुकेशन भी शायद आप लोग देते होंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ में मदरसा पैरा टीचर के भी यहाँ पे टीचर हमारे साथ में ऑलरेडी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनके स्कूल के अंदर में या उनके मदरसे में क्या क्या सुविधाएँ हैं और किन किन चीज़ों का अभाव है, वो हमारे चैनल के ज़रिए बता सकते हैं। पर 1998 में तामीर हुआ था। 2003 में हमने इसमें की मदरसा बोर्ड से मान्यता ली। उसके बाद से ये चल रहा है, और 8वीं तक का ये मदरसा प्रमोट हमने करवा लिया। 8वीं तक यहाँ कुल 180 लड़के और लड़कियाँ यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ से जो बच्चे निकल करके जा रहे हैं वो नौकरियों में भी गए हैं मदरसे से। और यहाँ हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ जो आप पीछे बैनर देख रहे हैं, इस बैनर में जो ये मोहम्मद अमन दिखा रखा है बच्चा, ये पिछले साल 10वीं क्लास में 93.17 अच्छा, गारिंडा स्कूल से पास आउट है, टॉपर। ओके, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ गए। ओके। और यहाँ से मतलब वो प्राइमरी से फर्स्ट क्लास से यहीं पढ़ा है 8वीं तक। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं। एक अमन तो ये एग्जाम्पल है, बाकी और भी बहुत बच्चे हैं। और यहाँ खूब दीनी दुनियावी दोनों तालीमें यहाँ दी जाती हैं। बलौद भाखड़ा के कुछ युवा भी अपने साथ में हैं, उनसे अपन जानेंगे कि उनकी क्या क्या डिमांड है। आप बताएं कि आप। हमारी कोई इसके अलावा तो कोई डिमांड नहीं है। पानी का तो कोई रास्ता होगा नहीं, ये तो हमें पता है। अच्छा, इसके अलावा हमारी एक डिमांड है, हम आर्मी के लिए सब तैयारी करते हैं। आसपास के सब हर गांव में ग्राउंड है, आर्मी ट्रैक है। हमारे यहाँ कोई आर्मी ट्रैक नहीं है। हम अपनी खुद की कोशिश से कुछ न कुछ जुगाड़ करते हैं। और वो जुगाड़ इतना ही हो पाता है कि लेवल ग्राउंड हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। खुद युवा कितना एकजुट कर सकता है पैसा, अपनी कोशिश से थोड़ा बहुत करते हैं। अगर वो ग्राउंड ऊंचा नीचा रह जाता है, वहाँ से किसी के पेट में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के पग में प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे करके पिछले किसी ने दौड़ना बंद कर दिया है। बाकी तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ग्राउंड आपका जो लेवलिंग का काम या एक ग्राउंड ट्रैक आपको बना के दिया जाए? एक ट्रैक, फुल ट्रैक है, जैसे आर्मी के फुल ट्रैक होते हैं, जैसे आसपास के गांव में बनाए गए हैं। युवा अपनी तैयारी कर सके फौज की बेसिकली। बस उस तैयारी के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। आसपास के कौन से ऐसे गांव हैं जिनमें ट्रैक है, अगर आप एग्जांपल बताएं? बेसवा में ट्रैक है, बगासरा में ट्रैक है, अच्छा ट्रैक है। ओके। वहाँ आसपास के लोग भी वहाँ टाइम निकालने आते हैं, अच्छा ट्रैक है। वैसे पर डावडी के पास अच्छा ट्रैक है। ओके,
तो इन युवाओं की डिमांड है कि जो है यहाँ पे भी एक कम से कम युवाओं को ट्रैक जिस पे जो है फौज की जो तैयारी करना चाहें युवा वो तैयारी कर सके। इसके अलावा गांव की और कोई अगर डिमांड हो, कोई रोड की बता रहे थे, कोई उदनश्री की तरफ जो है रोड वो नहीं बनी हुई है, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? फतेहपुर से उदनश्री रोड है वो भी एकदम ख़राब है। अच्छा, और उसका भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। नहीं है। तो ये आपने डिमांड कहीं पे उठाई है? अभी तक किसी को बोला कि भाई ये डिमांड सब लोग के सामने उठाते हैं हम लोग, जी। लेकिन होता ही नहीं है। किसी ने काम नहीं किया उस पर? काम नहीं किया। ओके, तो ये कह रहे हैं कि फतेहपुर से उदनश्री जो रोड है वो भी एकदम टूटी फूटी अवस्था में है और उस पे जो है मरम्मत या एटलीस्ट वापस रिनोवेशन कुछ भी ऐसा होना चाहिए। देखा आपने, जनमानस शेखावाटी टीम ने गांव के लोगों से बातचीत की और बलौद भाखरा गांव के लोगों की जो रियल मुद्दे थे, चाहे गांव में पानी की समस्या हो या स्कूल की जर्जर अवस्था, वो दिखाने की कोशिश की। अब इस पे कितने सरपंच प्रत्याशी काम करते हैं ये देखने वाली बात होगी। मैं आरिफ अली, कैमरामैन आदिल भारू के साथ, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।